नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है असहाय राजा और संपूर्ण विश्वास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है असहाय राजा। एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। बहुत अधिक जंगल, घने जंगल में जाने पर एक बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। घबराई हुई गाय भागते भागते एक तालाब के अंदर घुस गई और वह बाघ भी उसके पीछे तालाब के अंदर घुस गया। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से लगभग भरा हुआ था। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। साथ ही वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका और धीरे धीरे वह भी कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी एकदम करीब करीब थे, लेकिन कीचड़ के अंदर फंस ही गए थे। थोड़ी देर के बाद गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा कि मैं जंगल का राजा हूं। मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है? अभी तो तुम असहाय ही पड़े हुए हो। उस बाघ ने कहा कि तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत ठीक मेरे ही जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए मुझे यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से अवश्य ही निकाल लेगा और अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? और थोड़ी देर बाद सच में ही उसका मालिक आया और गाय को कीचड़ से निकालकर नहला धुलाकर अपने घर ले गया। जाते जाते गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान को खतरा जो था, और बाघ राजा बेहद असहाय स्थिति में वहीं कीचड़ में डूबकर मर ही गया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय संपूर्ण विश्वास। एक बार दो बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक कलाकार चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपने एक छोटे से बच्चे को भी बैठा रखा था। सैकड़ों लोग दिल साधे हुए करतब देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपनी और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ही ली। भीड़ आह्लाद से उछल पड़ी और सीटियां बजाने लगी। उस कलाकार की तारीफ करने लगे, उसकी फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे, उसमें हाथ मिला रहे थे। कलाकार माइक पर आया और भीड़ को बोला कि क्या आपको विश्वास है कि मैं यह कार्य, यह तरकब दोबारा भी कर सकता हूं? भीड़ चिल्लाई, हां हां, तुम कर सकते हो। कलाकार ने फिर पूछा, क्या आपको पूरा पूरा विश्वास है? भीड़ ने फिर कहा कि हां, हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य में पुनः सफलता हासिल कर सकते हो। कलाकार ने कहा कि ठीक है, यदि आप लोग कहते हैं कि मैं यह कार्य पुनः ही सफलतापूर्वक कर सकता हूं, तो कोई मुझे अपना बच्चा दे जिसे मैं अपने कंधे पर बैठाकर रस्सी पर चलूंगा।
कलाकार की इस बात पर पूरे भीड़ में खामोशी ही छा गई, शांति चुप्पी ही फैल गई। कलाकार बोला, डर गए आप लोग? अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं यह कार्य दोबारा अवश्य ही कर सकता हूं। आपका मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। आपके पूर्व के विश्वास और अभी के विश्वास में फर्क है साहब। यही कहना है, ईश्वर है, इस पर तो विश्वास है, परंतु ईश्वर संपूर्ण रूप से है, इस पर आप किसी का संपूर्ण विश्वास नहीं है। क्या ईश्वर में संपूर्ण विश्वास है? अगर ईश्वर में आप सभी का संपूर्ण विश्वास है तो चिंता, क्रोध और तनाव आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास हो जाता है, उसके मन से चिंता, क्रोध और तनाव सब एक साथ मिट ही जाते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।